ये क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मजा भी आने वाला है। देखिए हमसे पूछा है राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन टेक्स्ट फाइल टू अनदर टेक्स्ट फाइल, सपोर्ट योर प्रोग्राम विद स्विचेबल कमेंट। देखिए प्रोग्राम से जाने से पहले हमें कुछ की पॉइंट पता होने चाहिए। एफ का मतलब हमें पता है, एफ ओपन का मतलब इज यूज टू ओपन फाइल करेगा डिफरेंट मोड्स, मतलब आर का मतलब रीड कर लेगा और डब्ल्यू का मतलब राइट कर लेगा। एफ गेट्स का मतलब यहाँ पे होता है, एफ गेट सी जो देते हैं, रीड वन कैरेक्टर एट ए टाइम फ्रॉम अ फाइल, मतलब वो पहला कैरेक्टर रीड करेगा। इस बात को, इसको एकदम इंपॉर्टेंट मानिए ये वाला, क्योंकि ये कहीं से लिंक होगा, मैं बताऊंगा प्रोग्राम के टाइम पे, याद रखिएगा। एफ पुट सी मतलब राइट वन कैरेक्टर एट ए टाइम टू अ फाइल, ऑलवेज चेक्स इफ फाइल आर ओपन सक्सेसफुली बिफोर परफॉर्मिंग ऑपरेशन, ऑलवेज क्लोज फाइल आफ्टर यूज टू अवॉइड रिसोर्सेस लीक। इसीलिए हमेशा जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उसे क्लोज कर देते हैं ताकि मेमोरी लीक ना हो। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हम अपने वीएस में आ गए हैं। पहला मैंने हेडर फाइल दिया, ये तो पता ही है। stdib लाइव हम यूज करते हैं जब लाइब्रेरी मतलब उसके अंदर मोर ज्यादा फंक्शन हो। तो सिंपली मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इंट मेन, मैंने एक मेन मेथड लिया और फाइल का यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर यूज किया है, सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन फाइल, ये दो मैंने पॉइंटर के रूप में किए हैं। और कैर जो वर्ड करूंगा इसका मैंने दे दिया है कि कैर जो है वो सी के बराबर है, मतलब कैरेक्टर जब रीड करेगा तो सी एच करेगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब नीचे आ जाते हैं, तो मैंने ऊपर सोर्स फाइल जो दिया है, यहाँ पे मैंने एफ ओपन कर दिया, इतना लिख दिया कि भैया एफ ओपन में सोर्स फाइल जो है वो टेक्स्ट का है, टी इसका नाम दे दिया और आर से वो रीड कर लेना चाहिए। लेकिन क्या इफ सोर्स फाइल अगर नल के बराबर है तो मेरा एरर कैन नॉट ओपन सोर्स फाइल और बैकस्लैश एन आ जाएगा नेक्स्ट लाइन के लिए, और रिटर्न वन एग्जिट इफ फाइल नॉट फाउंड। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ और सबसे पहले तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ प्रोग्राम को। तो देखिए एरर कैन नॉट ओपन सोर्स फाइल, तो मतलब मेरी सोर्स फाइल है ही नहीं। तो वो सोर्स फाइल कहाँ बनेगी? वो बनेगी आपकी MCS 201 के फोल्डर के अंदर बनेगी। तो अभी हम फाइल भी बनाएंगे, लेकिन प्रोग्राम को समझ लेते हैं पहले एक बार। दूसरी मैंने एक डेस्ट फाइल दी, मतलब ये वाली डेस्ट फाइल दी, और यहाँ पे जो पॉइंटर यूज किया है, पॉइंटर ही क्यों यूज किया अभी पता चल जाएगा। एफ ओपन है डेस्टिनेशन और डब्ल्यू का मतलब कि कुछ उसमें राइट हो जाए। इफ डेस्टिनेशन फाइल नल पे है तो प्रिंट एरर कैन नॉट क्रिएट डेस्टिनेशन फाइल। एफ क्लोज और सोर्स फाइल रिटर्न वन कर दिया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन आ जाती है, वाइल। वाइल मैंने बताया था डू वाइल कंडीशन चेक करता है। वाइल अगर CH, अब CH क्या है तो ऊपर देखिए यहाँ पे मैंने कैर को CH दिया है, तो CH F गेट C, F गेट C मैंने प्रोग्राम में बताया था कि F गेट C रीड वन कैरेक्टर एट ए टाइम फॉर अ फाइल। तो वो मेरा क्या करेगा, अगर मान लो कैरेक्टर पहला है तो वो सोर्स फाइल में पहला कैरेक्टर रीड करेगा। अब ये जो साइन है नॉट इक्वल टू का है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। अब ये ई ऑफ क्या लिख दिया मैंने, तो देखिए मेरी कंडीशन चेक कैसे होगी। यहाँ पे ई ऑफ का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल, तो मेरी एंड ऑफ फाइल जब नॉट इक्वल हो, मतलब कि वो पहला कैरेक्टर से लास्ट तक करेगा, नॉट इक्वल टू जब तक बराबर नहीं है, तो वो क्या करेगा उस सोर्स फाइल में, एफ पुट CH डेस्टिनेशन फाइल, तो मतलब कुछ क्या करेगा, एफ पुट राइट वन कैरेक्टर एट ए टाइम टू अ फाइल, तो वो कुछ कंटेंट उसमें राइट कर देगा। प्रिंट फाइल कॉपीड सक्सेसफुली हो जाएगा और एफ क्लोज और सोर्स फाइल, एफ क्लोज डेस्टिनेशन फाइल, दोनों फाइल मेरी क्लोज हो जाएगी। अब मैं पहले सोर्स फाइल बनाता हूं, तो यहाँ राइट क्लिक करके मैं अपना एक यहाँ पे टेक्स्ट बनाऊंगा और इसमें लिख दूंगा मैं सोर्स फाइल, सॉरी सोर्स ही था ना खाली, हाँ सोर्स था, तो सोर्स लिख दूंगा और इसमें लिख दूंगा दिस इज ए सोर्स फाइल डॉट 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 दिया। यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दिया और इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा, तो सोर्स फाइल मेरी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। चलिए जी बहुत बढ़िया। अब मैं कंट्रोल-S करके सेव करके रन करूंगा प्रोग्राम को, तो ये कहेगा कि फाइल कॉपीड सक्सेसफुली। तो कॉपी तो हो गई है, लेकिन भैया कहीं राइट भी तो होनी चाहिए, तो कहाँ राइट होगी, तो डेस्टिनेशन की फाइल यहाँ पे हम देखेंगे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक डेस्टिनेशन की फाइल आ गई। तो मैं इसको फाइल को करूंगा तो दिस इज अ सोर्स फाइल आ गई। तो मतलब इसने करा क्या कि एक टेक्स्ट फाइल खुद ही बना दी आपके सामने। अगर मैं इसे डिलीट करता हूं, देखिए डिलीट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं इस पे नेम पे सॉर्ट करता हूँ और डी पे जाता हूँ, तो डी पे क्या आपको डेस्टिनेशन फाइल दिख रही है कहीं पे, TXT नहीं दिख रही ना। राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं रिफ्रेश भी करके दिखाऊंगा, तो डी पे जाऊंगा तो डेस्टिनेशन फाइल कहाँ है, नहीं है ना। अब ये मैं VS में आ गया और यहाँ पे स्पेस करके मैंने सेव कर दिया। फिर मैं राइट क्लिक करके रन कोड करूंगा ना,
तो यहाँ पे फाइल कॉपीड सक्सेसफुली आ जाएगा। अब चलो यहाँ चलते हैं, तो यहाँ हम राइट क्लिक करके अपना रिफ्रेश करेंगे तो मेरा डेस्टिनेशन फाइल आ जानी चाहिए। तो देखिए डेस्टिनेशन फाइल इसने बना दी है और यहाँ पे इसमें कंटेंट जो है राइट करके दिखा दिया है। अगर डेस्टिनेशन फाइल ऑलरेडी ही यहाँ पे रहती तो ये कंटेंट जो है वो इरेज कर देता। लेट्स से मैं ऐसे कर देता हूँ ये और सेव कर देता हूँ। यहाँ पे सेव कर दिया मैंने इसे और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दूंगा और यहाँ पे जाके जब मैं सेव करके अब इसे जो रन कोड करूंगा तो ये फाइल कॉपीड सक्सेसफुल तो बता देगा, लेकिन उस कंटेंट को करेगा क्या, ये उसको इरेज कर देगा। तो देखिए मैंने जो लिखा था दिस इज अ सोर्स फाइल आ गई, जो कंटेंट मैंने डाला था वो कंटेंट गायब हो गया यहाँ से। लेट्स से एक बार और चेक करके दिखाता हूँ। मैं इस पे लिखता हूँ दिस इज ए डेस्टिनेशन फाइल, सेव कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं शो मोर पे गया और रिफ्रेश कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम पे रन करूंगा तो फाइल कॉपीड सक्सेसफुल आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मेरी डेस्टिनेशन फाइल पे क्या है, मैंने क्या लिखा था दिस इज अ डेस्टिनेशन फाइल, तो क्या आ गया, वो कंटेंट इरेज कर दिया, दिस इज अ सोर्स फाइल आ गई। तो है ना मजे का प्रोग्राम ये। बस इसमें इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो है सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाली। इसको आप समझ गए कि ये कैसे काम कर रहा है तो आप पूरा प्रोग्राम समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आने से पहले मैं बताऊंगा कि पॉइंटर जो है अपने नेक्स्ट मेमोरी को होल्ड करके रखता है, इसीलिए सोर्स फाइल जो है उसके नेक्स्ट मतलब डेस्टिनेशन को होल्ड करके रखा, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंटर का यूज किया हुआ है। ये क्वेश्चन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी मैं बताऊंगा कि पहले के सिलेबस में ये थोड़ा बहुत हार्ड चल रहा है आपका सिलेबस। हमारे टाइम पे इतना हार्ड नहीं था, लेकिन इस टाइम पे अब तो इतना फास्ट चल रहा है, सब कुछ एआई बेस्ड वगैरह ये हो गया, तो इसीलिए इतने लॉजिकली और थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, अगर हमारा बेस कंप्लीट है तो हम सारे प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है राइट ए प्रोग्राम इन सी, वेरीफाई द स्ट्रिंग एंटर्ड बाय द यूजर इज अ पैलिड्रोम। ये क्या है? और नॉट सपोर्ट योर प्रोग्राम विथ स्विचेबल कमेंट्स। जो भी फ्रेंड आप प्रोग्राम बनाएंगे उसमें आप कमेंट हमेशा डालिएगा कि आप कर क्या रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे पैलिड्रोम का मतलब क्या होता है? देखिए पैलिड्रोम का मतलब अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं तो यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं मैडम, और एक रेस कार और एक लेवल। तो मतलब एम पहला वर्ड है, अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं मतलब एम को मैं ये वाले कैरेक्टर को यहाँ एम लिखूं, ठीक है, और फिर मैं ए लिखता हूँ, फिर डी लिखता हूँ, फिर ए लिखता हूँ, फिर एम लिखता हूँ, तो मैडम ही लिखाया ना जी। रेस कार को भी लिखूंगा तो पहला दूसरा तीसरा तो रेस कार आ जाएगा, और यही लेवल को लिखूंगा। यहाँ पे अगर देखेंगे कि हेलो को मैं अगर ओ पहले लिखता हूँ, फिर एल एल ई और ओ लिखूंगा तो हेलो कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा। तो ये नॉट पैलिड्रोम है, मतलब बैक सब्स्टिट्यूशन में जो वर्ड वैसे ही बन के आया तो वो आपका पैलिड्रोम है। सिंपल सा है। प्रोग्राम के जरिए जाने से पहले कुछ मैं आपको पैरामीटर्स बताता हूँ कि कैर str देखिए पहले में ही आपका यहाँ पे एरे आ गया। अब यार हमने एरे तो पढ़ा ही नहीं है, एरे होता क्या है? देखिए एरे जो होता है आपकी मेमोरी यहाँ पे कंटेन करके रखता है। वो कैसे करके रखता है? मेमोरी कैसे कंटेन होती है? तो यहाँ पे मेमोरी इस तरह में इनिशियलाइज होती है, ये होती है आपकी मेमोरी कंटेन इस तरह। तो 0 से चलता है 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह आपका इंडेक्स काम करता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं पे ये आपका एरे काम करता है। अगर लेट से यहाँ पे मैंने 6 दिया है तो इसके अंदर 7 आ गए, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 आप कैरेक्टर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कैर str स्ट्रिंग, ये इतना ज्यादा बड़ा है स्ट्रिंग, मैं बता नहीं सकता कि मतलब ये एक आपके वर्ड को मैनिपुलेट करने के लिए, एक सेंटेंस को मैनिपुलेट करने के लिए काम आता है। अब यार ये मैनिपुलेट क्या है? जिस तरह ये यूजर है, इसमें से अगर एस गायब करना हो या मान लो इसमें एस ऐड करना हो तो स्ट्रिंग ही यूज होता है। ये कनकेटनेट के लिए भी काम आता है। अब यार ये कनकेटनेट क्या है? 2 वर्ड को जोड़ने के लिए काम आता है। तो ये अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा एकदम कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोग्राम है। खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इंट लेंथ देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्टोर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इंट इज पैलिड्रोम, ए फ्लैग टू इंडिकेट वेयर स्ट्रिंग्स इज पैलिड्रोम, इनिशियल सेट 1 इज 1 फॉर ट्रू और 0 जो रहेगा मेरे फॉल्स के लिए रहेगा। लेकिन सर ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक हमें मैडम और हेलो का तो वर्ड क्लियर हो गया। देखिए str len ये शॉर्टकट कमांड लिखा है, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ, तो वो फाइंड करेगा मेरी स्ट्रिंग की लेंथ। लेकिन कैसे? हम एक वर्ड का
ढूंढेंगे, हम एक यूजर से मांगेंगे कि क्या तुमने पैलिड्रॉम एंटर किया है कि नहीं किया है। तो वो कैसे काम करेगा, चलो प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे string.h मैंने लिया है इसीलिए क्योंकि मेरा अब सिर्फ कैरेक्टर का ही खेल है। यहाँ पे देखिए void एक जो कोई रिटर्न टाइप नहीं करता है, उसलिए हमने void लिया। मतलब ये एक फंक्शन आपका काम करेगा चेक पैलिड्रॉम। आप कुछ भी लिख सकते हैं आपके ऊपर, अगर मान लो आप CPV लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मैंने करा कि कैर स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक एरे के नाम पे स्टोर कर दिया, लेकिन क्या स्टोर किया, करली ब्रेसेस देखिए इंट लेंथ strl लेंथ मैंने करा कि यहाँ पे करेगा क्या कि गेट लेंथ लेगा, स्ट्रिंग की लेंथ लेगा। अब क्या लेगा, तो इंट एक इंटीजर मैंने दे दिया कि इस पैलिड्रॉम, मतलब मान लो आई दे दिया मैंने, तो बराबर है अगर 1 के, पैलिड्रॉम की तरह काम करेगा। अभी हो सकता है कि आपको फ्रेंड कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे आप रीड करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए फॉर एक लूप लगाया मैंने, अगर मेरा यहाँ पे आई सपोज दैट 0 के बराबर है, आई लेस देन अगर लेंथ के बराबर है तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाओ और एक इंक्रीमेंट कर दो। अब ये कैसे काम करेगा, तो पहला का वीडियो मैंने लूप ऐसा समझाया है कि वो आप कभी भूल ही नहीं सकते, वो देखते हुए आ रहे हो तो ये वाली कंडीशन आपको एकदम क्लियर हो गई कि अगर मान लो कुछ उसमें है तो उसमें डिवाइडेड बाय 2 कर दो। इफ कंडीशन में दिया कि अगर मान लो इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर कुछ एरे के अंदर आई है नॉट इक्वल स्ट्रिंग लेंथ, तो करेगा क्या, वो एक कम कर देगा। और इस पैलिड्रॉम असाइनमेंट ऑपरेटर देखे 0 नॉट पैलिड्रॉम है तो वो वहीं पे ही रुक जाएगा, ब्रेक। अब यार ब्रेक तो हमने यूज ही नहीं किया, ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, तो देखिए एक ब्रेक और स्विच का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप सर्च करके देख लीजिएगा, स्विच और ब्रेक। इसमें जो है स्विच भी हो जाता है और ब्रेक भी होता है, लेकिन क्या होता है वो यूजर के द्वारा है कि आप कंडीशन देंगे तो वो किस टाइम पे ब्रेक होना चाहिए और किस टाइम पे स्विच हो जाना चाहिए। तो उसके बारे में अभी हम बाद में आएंगे। नेक्स्ट हमने कहा क्या कि इसमें एक पैलिड्रॉम्स का कंडीशन हमने दी प्रिंट द स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने बैकस्लैश यहाँ पे परसेंटेज s क्यों यूज किया, क्योंकि हम स्ट्रिंग का ही तो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग का ही तो मैनिपुलेट हो रहा है सारी कहानी। तो इज अ पैलिड्रॉम बैकस्लैश करके मैंने str को रीड कर दिया, भैया str को अपना डिस्प्ले कर देना, नहीं तो क्या करेगा वो नॉट पैलिड्रॉम है आपका। चलिए जी मेन मेथड में आए, अपना मेन कैरेक्टर जो है str में मैंने 100 कैरेक्टर ले लिया, मतलब 0 से लेके 9 तक। अब मैंने आपको यहाँ पे इंडेक्स के थ्रू समझाया था ये वाली चीजें, तो यहाँ पे 0 से लेके 99 तक, इसीलिए मैं यहाँ पे मैंने 100 ले लिया। तो डिक्लेयर ए कैरेक्टर एरे टू स्टोर इनपुट, तो इतना आप डाल सकते हो। फिर मैंने करा क्या कि इसमें प्रॉम्प्ट एंटर स्ट्रिंग, मतलब आप एक एंटर करेंगे एक स्ट्रिंग को, तो वो करेगा क्या, किसको रीड करेगा, परसेंटेज s, यानी मेरे स्ट्रिंग को रीड करेगा। str स्ट्रिंग मतलब हम s से डिनोट करते हैं, अगर मान लो इंटीजर रहेगा तो d से, फ्लोट रहेगा तो f से, और वहीं पे स्कैनफ के लिए यहाँ पे str दे दिया। और चेक पैलिड्रॉम्स str, कॉल फंक्शन टू चेक पैलिड्रॉम, फंक्शन कॉल करेगा और रिटर्न 0 करके मेरे प्रोग्राम का सक्सेसफुली रन हो जाना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं रन करके दिखाऊं तो देखिए एंटर स्ट्रिंग है, तो लेट से मैंने क्या कहा था मैडम, तो मैडम तो मेरा एक पैलिड्रॉम है, तो ये सिस्टम को पता है, ठीक है जी। लेकिन क्या हेलो मेरा पैलिड्रॉम है, तो यहाँ पे अगर मैं तो यहाँ पे मैं अगर दोबारा रन करके अगर यहाँ पे मैं हेलो करूंगा तो ये बताएगा द हेलो इज नॉट पैलिड्रॉम। तो ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है, ये फंक्शन काम कर रहा है सिर्फ इसके थ्रू पे, ये कैरेक्टर को चेक कर रहा है आई लेस देन है और डिवाइडेड बाय 2 और एक इंक्रीमेंट है, मतलब एक एक कैरेक्टर ये चेक कर रहा है। अगर नॉट इक्वल टू str में तो एक उससे कम कर देगा, मतलब ये जाएगा तो इसको रीड करेगा और एक एक कम करता रहेगा। हो सकता है कि अभी थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लगे, तो फंक्शन अपने आप में ही बहुत कमाल की चीज है। यहाँ पे आप फंक्शन पे जो भी चेंज करेंगे वो पूरा प्रोग्राम में चेंज हो जाता है आपके। तो यहाँ पे हमने पैलिड्रॉम का मतलब भी समझ लिया और प्रोग्राम के जरिए हमने एंटर भी करके देख लिया कि कौन सा पैलिड्रॉम है और कौन सा नहीं है स्ट्रिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कोड आपको दे दिया है, लेकिन फिर भी आप खुद ही करिएगा। आपको मैं गाइड कर रहा हूँ कि आप जो टेक्स्ट बनाएंगे, टेक्स्ट फाइल बनाएंगे, उस डेस्टिनेशन फोल्डर पे ही बनाइएगा जहाँ पे आपका सोर्स कोड है, नहीं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। रीडिंग अ फाइल, इससे पहले वाली वीडियो पे मैंने यही बताया है। और राइटिंग अ फाइल, इसमें एक ऐड हो गया है अपेंडिंग अ फाइल, तो उसका भी मैं क्लियर कर देता हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप बना लीजिएगा वीडियो, ये आपका होमवर्क है। सेकंड में रीडिंग अ फाइल है, तो ये कोड है और यही है आपका, इसमें भी आप उसी तरह काम करिएगा, आर का रीड दीजिएगा। यहाँ पे अपेंडिंग का कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे फाइल क्रिएटेड एंड कंटेंट एडिट कर देगा ओवरराइट्स एग्जिस्टिंग कंटेंट्स में। तो फाइल एग्जिस्ट, ऑल कंटेंट इज इरेज्ड, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट ए न्यू फाइल इज क्रिएटेड। जो अभी पहले
पहले हम सीखते हुए आ रहे हैं। अपेंडिंग टू अ फाइल एड कंटेंट विदाउट ओवरराइडिंग, मतलब बिना ओवरराइड्स के। तो यहाँ पे कैसे काम करेगा, यहाँ पे ए आपको लेना पड़ेगा, मतलब न्यू टेक्स्ट फाइल आर रीड डब्ल्यू राइट और ए अपेंडेड में। तो ये कुछ कोड डाल दिया मैंने, रिजर्व एग्जिस्ट कंटेंट एड न्यू डेटा एट द एंड, ये कुछ है रीड राइट और अपेंडेड। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड, कमेंट जरूर करिएगा कि कमेंट से थोड़ा मोटिवेट मिलता है क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हमारा लास्ट वीडियो रहेगा, तो ये हमारा सी प्रोग्राम और पाइथन का कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट बताइएगा आपको कौन से का सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो उस पर मैं बनाऊंगा। तो मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।